हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग संस्कार व्याकरण से चैप्टर 16 कहानी लेखन, जो इस चैप्टर में कहानियाँ देंगे, आज हम उन्हीं कहानियों को पढ़ेंगे और उनसे क्या शिक्षा मिलती है उसे समझेंगे कि इन कहानियों से हमें क्या क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। तो चैप्टर 16 है कहानी लेखन। बीती हुई घटना वर्तमान में कहानी का रूप ले लेती है। जो हमारे भूतकाल में घटनाएं घटित होती हैं वो वर्तमान समय में कहानी का रूप ले लेती हैं। बच्चे हो या बड़े, कहानियाँ सुनाना सबको अच्छा लगता है। कहानी में मनुष्य, पशु पक्षी आदि को पात्र बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। कहानियाँ पढ़ने सुनने से मानसिक विकास होता है। यहाँ कुछ कहानियाँ दी जा रही हैं, इन्हें पढ़िए और कहानी लिखने सुनाने का अभ्यास कीजिए। कहानी रचना में यह ध्यान रहे कि कहानी में रोचकता बनी रहे। यह ध्यान रखते हुए अपने मन में चरित्र तथा घटनाएं एकत्र करके कहानी लिख दीजिए। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए, मतलब जो भी कहानी हो उसे हमें कुछ न कुछ सीखना जरूर चाहिए। तो हमारी फर्स्ट कहानी है कुसंगत का फल। मतलब कुसंगत के बाद जैसी संगत होगी वैसे ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। मतलब संगत का सबसे ज्यादा असर होता है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। एक समय की बात है, एक हंस और एक कौवा साथ साथ उड़े चले जा रहे थे। रास्ते में कौवे ने एक ग्वाला देखा। ग्वाले के सिर पर दही की मटकी रखी थी। ग्वाला उसे कहते हैं जो दूध दही बेचता है। ठीक है, एक समय की बात है, एक हंस और एक कौवा साथ साथ उड़ रहे थे और रास्ते में एक कौवे ने उस कौवे ने एक ग्वाले को देखा। ग्वाला मीन्स होता है जो दही और दूध बेचता है। ग्वाले के सिर पर दही की मटकी रखी थी। जो ग्वाला जा रहा था उसके सिर पे मटकी रखी हुई थी, उसमें दही था। कौवे ने दही खाने के लिए मटकी के ऊपर का ढका कपड़ा हटाया और चोंच में दही लेकर उड़ गया। जो ग्वाला था वो सर पे अपने मटकी रखे हुए था और जैसे ही कौवे ने देखा कि ये मतलब मटकी अपने सर पे रखे हुए कहीं जा रहा है, तो कौवे ने उस मटकी से जो ढका हुआ कपड़ा था वो हटाया और उसमें एक चोंच मारी। मतलब चोंच से उसको दही को ले लिया, खा लिया और वहां से उड़ चला। इस प्रकार वह बार बार उड़कर आता और चोंच में दही लेकर उड़ जाता और कौवे ने वही प्रतिक्रिया, वही काम बार बार किया कि बार एक आता और उसमें से दही खाता और चला जाता, फिर दोबारा आता, दही में चोंच मारता और वहां से उड़ जाता। ग्वाले ने मटकी नीचे रखकर ऊपर देखा तो कौवा उड़कर दूर जा चुका था। जैसे ही जब ग्वाला उस कौवे से परेशान हो गया तो उसने मटकी जो है सर से नीचे उतारकर रख दी जमीन पर और उसने इधर उधर देखा। जब देखा जो कौवा था वो उड़कर बहुत दूर जा चुका था, किंतु बेचारा हंस धीरे धीरे उड़ रहा था। कौवा जो था वो अब तेजी से उड़ रहा था और हंस धीरे धीरे उड़ रहा था। ग्वाले ने समझा कि हंस ने ही दही में चोट मारी है। जब ग्वाले ने इधर देखा तो उसे कौवा तो दिखाई नहीं दे रहा था। उसने वही उसी हंस को देखा और हंस जो था वो धीरे धीरे उड़ रहा था, तो उस ग्वाले को उस हंस को ही देखा। मतलब उस ग्वाले को वह हंस ही दिखाई दिया और ग्वाले ने यह समझा कि इस हंस ने ही मेरी मटकी में चोट मारी, यानी मेरे दही को इस हंस ने ही खाया है। उसने क्रोध में आकर हंस को और उस ग्वाले ने क्या किया कि गुस्से में आकर के उस हंस को निशाना साधकर पत्थर मारा और उस ग्वाले ने उस हंस को ही पत्थर मार दिया, जिससे हंस क्या हुआ, घायल होकर जमीन पर नीचे गिर गया और मर गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। अगर हमारी संगत अच्छी होगी तो हम जरूर अच्छे बनेंगे और कुसंगत से सदैव बचना चाहिए। बुरे लोगों की संगत कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संगत का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमें हमेशा अच्छे और मतलब अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। नेक्स्ट कहानी है हमारी दर्जी का बेटा। एक हाथी नदी पर रोजाना नहाने जाया करता था। नदी पार जाते समय वह रास्ते में एक दर्जी की दुकान के आगे से होकर निकलता।
दर्जी उसे प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने को दिया करता था। एक हाथी था, वो डेली नदी के पे जाता था, वहाँ पे स्नान करने के लिए, मतलब नहाने के लिए। और उसी रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। जो दर्जी जो था वो डेली मतलब प्रतिदिन कुछ न कुछ उस हाथी को खाने के लिए जरूर देता था। और हम अगर जिस जानवर को अगर प्रतिदिन कुछ न कुछ खिलाने लगे तो उसको भी वहाँ पे मतलब एक सहारा हो जाता है कि यहाँ पे हमें कुछ न कुछ मिलेगा। एक दिन की बात है, दर्जी कहीं गया हुआ था, दुकान पर उसका बेटा बैठा हुआ था। हाथी दुकान पर आया, दर्जी के बेटे ने उसकी सूंड में सुई चुभो दी। एक बार की बात है कि जो दुकान थी, दुकान में दर्जी नहीं था, उसका बेटा बैठा हुआ था। तो हाथी को नहीं पता था कि आज दर्जी की जगह कोई दूसरा बैठा हुआ है। और उस हाथी ने रास्ते में जाते समय जो सूंड थी उसकी दुकान की तरफ बढ़ाई। तो जो दर्जी का बेटा था उसने क्या किया, उस हाथी को खिलाया तो कुछ नहीं, लेकिन सुई जरूर उसकी जो सूंड थी उसमें चुभो दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ। जब उसके बेटे ने जो सुई थी हाथी को चुभो दी तो हाथी को बहुत दर्द हुआ। वह नदी पर नहाने चला गया, लेकिन उस समय तो वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ पे होते हुए वह नदी पर चला गया। लौटते हुए उसने सूंड में गंदा पानी भर लिया और उस हाथी ने भी सोच लिया कि मुझे इसका जवाब जरूर देना है, मुझे इससे बदला जरूर लेना है। और उसने भी क्या किया कि गंदे पानी एक मिला और जो उस गंदे पानी को अपनी सूंड में भर लिया। वह दर्जी की दुकान पे आया और लौटते समय जैसे वह दुकान के सामने से निकलने लगा, उसने सारा गंदा पानी दर्जी के बेटे के ऊपर फेंक दिया। और उस हाथी ने क्या किया कि जो गंदा पानी था अपनी सूंड में भरे हुए था, उस दर्जी का जो बेटा दुकान पे बैठा था उसने उसी के ऊपर सारा पानी डाल दिया। उसके सारे कपड़े खराब हो गए। इस प्रकार दर्जी के बेटे को अपने किए का दंड मिल गया और दर्जी का बेटा जो था वो गंदा हो गया, उसके सारे कपड़े खराब हो गए और उसे अपने किए की सजा मिल गई। जैसे कोई पैसा। तो बच्चों, इस कहानी के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जैसा हमारे साथ व्यवहार करे हमें उसके साथ वैसा ही करना चाहिए, वो तभी सुधरेगा। मतलब अगर हमारे साथ जो जैसा करे हमें उसके साथ वैसे व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट कहानी है हमारी उपकार का बदला। यानी अगर हमारे साथ कोई परोपकार करता है, कोई हमारे ऊपर उपकार करता है तो हमें उसके साथ परोपकार या जरूर मतलब करना चाहिए, उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक शेर गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी कहीं से चूहा आया। चूहा शेर के शरीर पर उछलने कूदने लगा। इससे शेर नदी से जाग गया। वह चूहे को देखकर क्रोधित हो उठा। उसने चूहे को अपने पंजे में दबा लिया। एक शेर था, वह एक जंगल में गहरी नींद में सोया हुआ था। उसी समय वहां पर एक चूहा आया और चूहा उस शेर के ऊपर उछलने कूदने लगा। इससे शेर की नींद खुल गई और शेर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने चूहे को पकड़कर अपने पंजे में दबा लिया। अपनी मृत्यु निकट देख चूहा दीन भाव से बोला, महाराज, यह अपराध मुझसे अनजाने में हो गया। आप तो राजा हैं, क्षमा कर दीजिए, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। शेर को दया आ गई, उसने चूहे को छोड़ दिया। जैसे ही चूहे को शेर ने पकड़ लिया तो चूहा घबरा गया, डर गया कि अब तो मैं अवश्य मारा जाऊंगा। लेकिन फिर भी चूहे ने विनती भाव से निवेदन करते हुए उस शेर से कहा कि महाराज, ये जो गलती हुई है ये मुझसे अनजाने में हुई है और आप तो राजा हैं, आप तो जंगल के राजा हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए और ये जो मुझ पर उपकार करेंगे इसका बदला मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो इससे शेर को दया आ गई और उसने इस चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने जाल से निकलने की कोशिश की परंतु सफल न हो सका। और फिर एक समय वो आया कि जब वही शेर एक जाल में फंस गया और काफी कोशिश की लेकिन वो जाल से बाहर नहीं निकल पाया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। मतलब शेर क्या था, चिल्लाने लगा, अपनी आवाज में जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर वह चूहा तुरंत दौड़ा और जाल के निकट पहुंचा। जैसे शेर ने दहाड़ना शुरू किया तो उस दहाड़ने की आवाज जो चूहे ने सुन ली,
वह आवाज़ चूहे तक पहुंची और चूहा वहाँ उसकी शेर की आवाज़ सुनकर तुरंत वहाँ पर आ गया। उसने शेर को पहचान लिया और उसने शेर को पहचान लिया कि ये वही शेर है जिसने एक बार मुझे प्राण दान किए थे, और अपने नुकीले दांतों से ऊतक का जाल काट दिया। और चूहे ने क्या किया कि अपने नुकीले दांतों से उस जाल को तुरंत काट दिया। इस प्रकार चूहे ने शेर के उपकार का बदला चुका दिया। और जैसे ही चूहे ने अपने नुकीले दांतों से उस जाल को काट दिया तो शेर जो था उस जाल से मुक्त हो गया, मतलब छूट गया। इस तरह चूहे ने जो था अपने ऊपर किए गए उपकार का बदला चुका दिया। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, समय पड़ने पर छोटों भी बड़ों के काम आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो छोटा है तो कभी हमारे काम नहीं आएगा। हर व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक महत्व अलग होता है। इसलिए हमें सबको समान समझना चाहिए, हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी दुष्ट भेड़िया। एक दिन एक मेमना नदी में पानी पी रहा था, तभी एक भेड़िया वहां आ गया। मेमने को देखकर भूखे भेड़िए के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा कि इस मेमने को मारकर खा लेना चाहिए। वह उससे झगड़ा करके उसे मार डालने का उपाय सोचने लगा। एक दिन एक मेमना जो होता है, जो भेड़ होती है, सीप होते हैं, उसके छोटे बच्चे को हम मेमना बोलते हैं। तभी जो मेमना था वो नदी में पानी पी रहा था। तभी वहाँ पर भेड़िया आ गया। मेमने को देखकर भूखे भेड़िए के मुंह में जो था पानी भर आया। उसने सोचा कि इस मेमने को मारकर खा लेना चाहिए। वह उससे झगड़ा करके उसे मार डालने का उपाय सोचने लगा। भेड़िया उससे आगे निकलकर नदी से पानी पीने लगा, और भेड़िया जो था उस मेमने से आगे निकलकर उस नदी में पानी पीने लगा। कुछ सोचकर वह बोला, तुम देखते नहीं मैं पानी पी रहा हूँ, इस नदी को जूठा क्यों कर रहे हो? जो भेड़िया जो था उस मेमने से बोला कि तुम देख नहीं रहे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं भी इस नदी में पानी पी रहा हूँ और तुम वो इस पानी को जूठा कर रहे हो। मेमना विनयपूर्वक बोला, मतलब निवेदन करते हुए बोला, श्रीमान आप तो पानी तो आपकी ओर से मेरी ओर आ रहा है, मैं आपके पानी को किस प्रकार जूठा कर रहा हूँ? मतलब जो मेमना था उसने कहा कि श्रीमान पानी जो है इधर से आपकी तरफ मेरी ओर बह रहा है, तो मैं आपके पानी को जूठा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बोलते हो, पिछले साल तुमने मुझे गाली क्यों दी थी? भेड़िया नाराज होते हुए बोला। इस प्रकार जो भेड़िया था उसे गुस्सा आ गया। जैसे ही उस मेमने ने उसको जवाब दे दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह बोला, पिछले साल भी तुमने मुझे गाली दी थी। भेड़िया नाराज होते हुए बोला। मेमने ने डरते हुए उत्तर दिया, श्रीमान पिछले साल तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मतलब जैसे भेड़िए ने उस मेमने से कहा कि आपने लास्ट ईयर भी, मतलब पिछले साल भी मुझे गाली दी थी। तो मेमना बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे पिछले साल तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी। भेड़िया उसकी बात सुनकर क्रोधित हो गया। फिर से जैसे ही उसने जवाब दिया तो भेड़िया और गुस्सा आ गया और क्रोध करने लगा। वह बोला, तब तो वह अवश्य तुम्हारा पिता होगा। मतलब जब उसने भेड़िए ने ये कहा कि पिछले साल आपने मुझे गाली दी थी, तब यह बात सुनकर जब मेमने ने उससे कहा कि पिछले साल तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, यह सुनकर भेड़िया और भी गुस्सा हो गया और बोला, तो वह तुम्हारा जरूर पिता होगा, अगर तुम नहीं हुए तो वह तुम्हारा पिता रहा होगा। ऐसा कहकर वह मेमने पर टूट पड़ा और एक बार में उसके प्राण ले लिए। ऐसा कहकर उसने जो दुष्ट भेड़िया था वह उस मेमने पर टूट पड़ा और उसको मार डाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्ट से बचकर रहना चाहिए, उसका मुकाबला नहीं करना चाहिए। अगर मेमने ने समय रहते हुए वहाँ से भाग निकला होता तो शायद उसके प्राण बच जाते। इसलिए हमें हमेशा दुष्ट लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रहना चाहिए, उनसे बचकर रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी कृतघ्न चूहा। कृतघ्न मीन्स बच्चों होता है किए गए उपकार को ना मानने वाला।
जो आपने जो किसी के साथ अगर परोपकार किया, आपके एहसान को ना मानने वाला, ठीक है। कृतज्ञ चूहा। गंगा के तट पर एक साधु बाबा रहते थे। एक गंगा के किनारे एक कुटिया बनाकर उसमें एक साधु बाबा रहते थे। उनकी कुटिया में एक चूहा भी रहता था। साधु चूहे पर बड़ा स्नेह करते थे, मतलब प्यार करते थे। साधु जो थे उस चूहे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक बिल्ली ने चूहे को खाना चाहा, और एक दिन क्या हुआ कि उस चूहे को एक बिल्ली ने खाना चाहा। यह देखकर साधु ने चूहे को बिल्ली बना दिया। जैसे ही उस चूहे को एक बिल्ली ने खाना चाहा तो साधु ने उस चूहे को बिल्ली बना दिया। अब उस बिल्ली को कुत्तों से डर रहने लगा। जब वो बिल्ली बन गया तो वो कुत्तों से डरने लगा। एक दिन एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। जो बिल्ली थी, एक दिन एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। यह देखकर साधु ने उसे कुत्ता बना दिया। जब बिल्ली को कुत्तों से डर हो गया तो साधु ने उस बिल्ली को कुत्ता बना दिया। एक दिन एक शेर ने कुत्ते को मार डालना चाहा। एक दिन ऐसा आया कि उस कुत्ते को एक शेर ने मार डालना चाहा। यह देखकर साधु ने उस कुत्ते को शेर बना दिया। मतलब चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता और कुत्ते को साधु ने शेर बना दिया। अब वह शेर निर्भय होकर जंगल में घूमने लगा। भाई शेर तो शेर ही होता है, शेर को किससे भला डर होता है? शेर तो जंगल का राजा होता है। तो निर्भय वाले बिना डर के, वह जो शेर था वो निर्भय होकर जंगल में इधर उधर घूमने लगा। शेर तो जंगल का राजा, वो तो किसी से डरता नहीं है। तो जो शेर था वो निडर होकर बिना डरे हुए इधर उधर घूमने लगा। जंगल के सब जानवर उससे डरते थे और जंगल के जो सारे जानवर थे वो शेर से डरते थे। किंतु साधु अभी भी उसे चूहा कहकर ही पुकारा करते थे, क्योंकि साधु ने ही तो उस चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से शेर बना दिया था। तो जो साधु थे वो उस शेर के प्रति वही भाव रखते थे, उसे चूहा कहकर ही बुलाते थे। एक दिन शेर को साधु पर गुस्सा आ गया। जब जो साधु थे वो शेर को चूहा कहकर ही बुलाते थे, तो इससे एक दिन शेर को क्या हुआ, बहुत गुस्सा आ गया और उसने साधु को मारना चाहा। मतलब जो शेर था उसे लगा कि अब तो मैं शेर हो गया, ये तो अभी भी मुझे चूहा कहकर बुला रहा है। तो इससे शेर को गुस्सा आया और उसने साधु को जो है मारना चाहा। मतलब उन्हें मारने के लिए दौड़ा। इस पर साधु ने उसे पुनः चूहा बना दिया। और फिर इतने में जैसे ही शेर साधु पर झपटा तो साधु महाराज को गुस्सा आया, क्रोध आया और उन्होंने पुनः उस शेर को चूहा बना दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, तुच्छ विचारों वाला कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब जो कभी किसी के किए गए उपकार को नहीं मानता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो हमें किए गए उपकार को जरूर मानना चाहिए। ओके, थैंक यू।